एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल इंट्रोडक्शन। इसका पार्ट नंबर 3 है। तो पहला फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.2। क्या दिया हुआ है? इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपको दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम है और हमें दिखाना है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स है वो कैसी हैं, इक्वल है। तो हमें ये बताना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में हमें क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं, वो इक्वल दिखानी है। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी और जो दूसरा है ए डी इज इक्वल टू बी सी। यही हमें क्या करना है? प्रूफ करके दिखाना है। तो हम करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है? कंस्ट्रक्शन ये करना है, बी और डी को क्या करो? ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन बी टू डी। तो मैं इस डायगोनल को ज्वाइन कर दिया, मैंने ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो अभी क्या करना है, कैसे हम प्रूफ करेंगे? तो मैं क्या करती हूँ ना, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देती हूँ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CP/CT से ये सारे पार्ट भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो कैसे दिखाऊंगी? तो हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम है, मतलब जो उसकी अपोजिट साइड्स हैं वो कैसे होंगे? पैरेलल होंगे। मतलब AD इज़ पैरेलल टू BC और AB इज़ पैरेलल टू क्या होगा? DC के होगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, अगर मैं AB इज़ पैरेलल टू CD लूँ और BD एक ट्रांसवर्सल लूँ तो ये कौन सा एंगल बनाएगा? एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ठीक है। फिर अगर मैं ये, जैसे मैं इसको थोड़ा समझाऊँ, अगर ये रहा ऐसे है और यहाँ पे BD ट्रांसवर्सल है, ये हम A और यहाँ पे C ले रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल हुआ और जो ये वाला एंगल हुआ, मैंने मिस्टेक बना दिया, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। जब आप दूसरा लोगे, ये वाली साइड्स लोगे, तो ये वाली साइड्स कैसे आएगी? ये रहा, देखो, ये आप अगर ये वाली साइड्स ऐसे लोगे तो यहाँ पे ये BD हो जाएगा। ये अगर नाम है A और D और यहाँ पे BC, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये जो मैंने ऑलरेडी बनाया था, ये रहा और ये रहा, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा? ABD ले रही हूँ, ABD, एंड जो दूसरा ट्राइंगल ले रही हूँ CDB ले रही हूँ, CDB, ठीक है। पहला जो निकल के आएगा, पहला आप कोई भी ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एंगल ABD। ABD किसके बराबर है? एंगल ABD, ये जो मैंने डबल लाइन की है तो डबल लाइन के बराबर होगा। तो यहाँ पे CDB लिखो, इज इक्वल टू CDB। तो ये कैसे आया? तो यहाँ पे कैसे आया? तो जो AB है वो पैरेलल है किसके? AB इज पैरेलल टू CD एंड BD जो क्या है वो ट्रांसवर्सल है। BD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। BD एक ट्रांसवर्सल है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? जो इसकी अल्टरनेट, जो इंटीरियर एंगल होगी, अल्टरनेट एंगल्स होगा, वो कैसे होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। यही जो हमने यहाँ पे निकाला, ये रहा। दूसरा क्या है? BD दोनों में कॉमन है, तो आप यहाँ पे लिख दो BD इज इक्वल टू BD, दोनों में क्या है? कॉमन है। इसके पहले वाले थियरम में भी हम ऐसे ही प्रूफ किए थे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने एक बार वापस करा दिया। तो दूसरा कौन सा बच रहा है? ये वाला एंगल बच रहा है। तो एंगल कौन सा? CBD इज इक्वल टू एंगल दूसरा, ये सिंगल लाइन वाली कौन सी बनेगी? ADB। तो ये कैसे आया? तो यहाँ पे कौन सी लाइन पैरेलल होगी? AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, एंड जो यहाँ पे है BD
इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, देखो एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ये जो दोनों ट्राइंगल है ये क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो यहाँ से आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी, किस रूल से, बाय एंगल साइड एंगल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। तो यहाँ से आप लिख सकते हो, देखो अभी हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी या डी सी लिखो, ठीक है। दूसरा कौन सा था, हमें कौन सा करना था, ए डी, ए और डी इज इक्वल टू सी बी या बी सी, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये कैसे आया, बाय सी पी सी टी से, ठीक है, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 8.3। क्या दिया हुआ है, इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अभी इसमें उल्टा दे दिया है, जैसे उसमें पहले में क्या दिया था, हमें पैरेललोग्राम दिया था तो हमें अपोजिट साइड्स इक्वल बताने थे। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको अपोजिट साइड्स इक्वल दिए हैं और आपको दिखाना है कि ये जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सबसे पहले लिखते हैं, अपोजिट साइड इक्वल है मतलब ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डी होगा। दूसरा क्या निकल के आएगा, ए डी इज इक्वल टू सी बी निकल के आएगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू सी बी या बी सी, तो ये तो हमें गिवन में आ गया। और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमें क्या दिखाना है, प्रूफ करना है। ओके, प्रूफ करना है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। फिर इसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि आप ये डायगोनल को ज्वाइन करो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ज्वाइन ए टू सी, तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर देना है, ओके। तो ये हो गया ज्वाइन, ठीक है। अभी ये दोनों ट्राइंगल को हमें किसी भी तरह कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो हम प्रूफ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं दोनों कॉन्ग्रुएंट। तो कैसे दिखाएंगे, चलो दिखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं ट्राइंगल ए बी सी ले रही हूँ, एंड ट्राइंगल सी डी ए, सी डी ए, ठीक है, दोनों ट्राइंगल में। तो यहाँ पे आप देखोगे ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ये हमें गिवन है ऑलरेडी। और फिर दूसरा ए बी इज इक्वल टू सी डी, तो ये भी हमें गिवन है। और यहाँ पे जो बचा है ए सी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, कैसे, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, किस रूल से, साइड 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 रूल से, ठीक है। तीनों साइड्स हैं तो तीनों साइड साइड रूल से क्या हो गई, बराबर हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ओके। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मतलब जो उनके एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे होंगे, देखो जैसे ये वाली साइड है ना, जो डबल टिक वाली साइड है, तो इसका ये वाला एंगल और जो ये वाला, देखो ये वाली साइड उठाओ, तो ये किससे जा रही है, कनेक्टेड हो रही है, तो ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर ये वाली साइड उठाओ जो सिंगल लाइन वाली है, तो सिंगल लाइन का ये इसके साथ एंगल ये बना रहा है, तो यहाँ पे सिंगल लाइन वाली एंगल खोजो, तो ये रहा, ये बना रहा है, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू, अगर वैसे भी नहीं समझ में आता है तो देखो यहाँ पे एंगल ए सी, मतलब जो एंगल ए यहाँ पे बन रहा है वो एंगल सी के बराबर होगा। फिर बी इज इक्वल टू डी, तो एंगल बी, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। फिर सी, जब आप एंगल बना रहे हो यहाँ पे, जब सी एंगल बना रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे जो एंगल आएगा डी ए सी, डी
DAC, ये सिंगल लाइन वाली DAC इज इक्वल टू BCA, एंगल जो आएगा DAC इज इक्वल टू BCA, ठीक है, BCA। दूसरा जो है ये डबल लाइन वाला देखो, BAC, एंगल BAC इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे DCA लिख सकते हो, DCA। तो ये एंगल बराबर होंगे तो किस रूल से होंगे? बाय CPCT से। करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं इनके? इक्वल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, तो ये कैसा एंगल हुआ? अल्टरनेट एंगल हुआ। और यहाँ पे आप मान सकते हो एक लाइन ट्रांसवर्सल मार सकते हो एज अ ट्रांसवर्सल। तो ये कब बराबर होगा? जब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि देयरफॉर लाइन, अगर आप ऐसा लिखो, लाइन AD एंड फॉर लाइन करके आप लिख सकते हो AD एंड BC के लिए, एंड हम मान सकते हैं जो AC है, AC एंड AC एज अ ट्रांसवर्सल, एज ट्रांसवर्सल अगर हम मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया था? ये वाला एंगल इसके बराबर था, तो एंगल DAC, तो यहाँ से आप लिख सकते हो एंगल DAC इज इक्वल टू BCA, जो कि ये क्या था? अल्टरनेट एंगल था। तो अल्टरनेट बराबर कब होगा अल्टरनेट बराबर एंगल? तो जब ये दोनों लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर AD, और इसको आप वर्ड्स में लिख सकते हो, तो AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, पहला निकल के आया। फिर आप वही करो, लाइन AB ले लो और CD ले लो। तो मैं यहाँ लिखती हूँ लाइन, फॉर लाइन AD, AB एंड CD, एंड हम मान लेते हैं AC एज अ ट्रांसवर्सल, एज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो AC एज अ ट्रांसवर्सल मान लिया, तो यहाँ पे एंगल BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DCA, जो कि क्या है? अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अल्टरनेट एंगल्स हैं और इक्वल भी है। तो यहाँ पे इक्वल कब होंगे? जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर उसके दोनों पेयर जो हैं वो क्या है? अपोजिट पेयर ऑफ अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या है? पैरेलल हैं। तो वो हम उसको क्या बोल देते हैं? एक पैरेललोग्राम बोल देते हैं, ठीक है। तो ABCD को हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। आप लिख सकते हो इफ AD is parallel to BC and AB is parallel to CD, then ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो देन ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। रीज़न बता सकते हो क्योंकि उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, तभी हम उसको बोल सकते हैं पैरेललोग्राम।